हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। चित्र 6.13 में एक व्यक्ति अपने हाथ में 15 किलोग्राम का कोई द्रव्यमान लेकर 2 मीटर चलता है और चित्र 6.132 में वह अपने ही दूरी अपने पीछे रस्सी को खींचते हुए चलता है। रस्सी गिरने पर चढ़ी हुई है और उसके द्वारा दूसरे सिरे पर 15 किलोग्राम का द्रव्यमान लटका हुआ है। तो परिकलित कीजिए किस स्थिति में किया गया कार्य अधिक है। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न के मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे किसी भी वस्तु को या किसी भी वस्तु में जब अगर हम बल लगाते हैं तो उस पे किया गया कार्य क्या होगा। तो हम देखेंगे कि अगर कोई वस्तु है, मान लेते हैं ये वस्तु है, ये कोई भी वस्तु है, अब इस पे हम क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं। तो बल लगाने पे अगर हम देखें, ये हम मान लेते हैं कुछ इस दिशा में बल लगाते हैं। अब विस्थापन होता है इस दिशा में d, बल लगाते हैं F, तो हम कह सकते हैं विस्थापन और बल के बीच कोण कितना है? थीटा है। तो कार्य जिसे हम W से लिख सकते हैं, तो W बराबर क्या होता है? बल और विस्थापन, ये दोनों सदिश राशि हैं, इनका अदिश गुणनफल कहलाता है। तो W बराबर हम क्या देखेंगे? F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। थीटा यहाँ पे क्या होता है? बल और विस्थापन के बीच का कोण होता है। और कार्य कैसी राशि है? तो कार्य हम देखेंगे कि कार्य अदिश राशि है। यहाँ पे लिखेंगे कार्य अदिश राशि है। कलर चेंज करके लिखें यहाँ पे, ये बात याद रखेंगे, कार्य अदिश राशि है। और यहाँ पे हमने देखा कि बल और विस्थापन ये सदिश राशि है और इनका अदिश गुणनफल करने पे हमें क्या मिलता है? अदिश राशि मिलती है। कार्य हमारी एक अदिश राशि है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले चित्र, अब यहाँ पे उत्तर को समझेंगे। तो पहले चित्र के अनुसार अगर हम देखते हैं, चित्र फर्स्ट चित्र में यहाँ पे लिखते हैं चित्र फर्स्ट चित्र में हम देखेंगे कि जो बल है वो किधर कार्य कर रहा है। देखिए भार mg नीचे की ओर है, भार mg नीचे की ओर है, तो हम कह सकते हैं कि यह जो व्यक्ति है बल ऊपर की ओर लगाएगा इसे पकड़ने के लिए। अब विस्थापन किस दिशा में हो रहा है? x दिशा में। तो बल और विस्थापन के बीच कितना कोण है? यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है। तो पहली स्थिति में हम देखते हैं कि बल ऊपर की दिशा में, विस्थापन हम देख रहे हैं कि क्षैतिज दिशा में है, तो इनके बीच का जो कोण है वो कितना है? 90 डिग्री। तो कार्य हमें पता क्या होगा? बल गुणा विस्थापन या F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। थीटा यहाँ पे 90, कॉस 90 का मान कितना होता है? कॉस 90 होता है 0। तो इसका मतलब कार्य इसमें पहली स्थिति में 0 है। अब दूसरी स्थिति में देखते हैं, तो चित्र नंबर 2 में अगर हम देखें, चित्र नंबर 2 में हम देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा। चित्र नंबर 2 पे हमें मिलेगा, अब ध्यान से देखिए, ये भार इस पे नीचे की ओर कार्य कर रहा है mg। तो हम देखेंगे कि ये व्यक्ति इसे F बल से खींच रहा है, तो इसका मतलब ये कितना बल लगा रहा है? जितना इस पे भार आ रहा है। तो बल हम देखेंगे, बल किसके बराबर होगा? mg के बराबर। और यहाँ पे हम देखते हैं कि m का मान कितना दे रखा है? 15 और g का मान 10 है। तो बल का मान कितना हो जाएगा? 110 न्यूटन होगा। अब विस्थापन देखिए इसी दिशा में हो रहा है जिधर हम बल लगा रहे हैं, तो यहाँ पे थीटा कितना होगा? 0 डिग्री होगा। अब देखते हैं, चित्र में हमने देखा कि बल की दिशा और विस्थापन की दिशा दोनों सेम है, तो थीटा यहाँ पे 0 डिग्री है। तो कार्य अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा? बल गुणा विस्थापन इंटू कोस 0 डिग्री। तो हम यहाँ पे देखेंगे विस्थापन हमें कितना दे रखा है? 2 मीटर, देखिए प्रश्न में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 150 गुणा 2। तो यहाँ पे कार्य कितना मिल रहा है? 300 न्यूटन का कार्य मिलेगा। 300, देखिए कार्य का मात्रक जूल होता है, इसको करेक्ट करिए। कार्य का मात्रक कितना है? जूल। तो हमें कितना कार्य मिल रहा है?
हमें कार्य मिल रहा है 300 जूल का कार्य मिलेगा, तो यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। हमसे पूछा गया है अधिकतम कितना कार्य होगा, तो अधिकतम 300 जूल का कार्य होगा। यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।